सीधे रुख करेंगे जम्मू कश्मीर के विधानसभा सत्र की ओर, जहां पर आज 5वां दिन है, कार्रवाई जारी है। सीधी तस्वीरें आप देखिए। Warning you, behave properly. Behave properly. Action have to take action against you. Behave properly. I will not allow these things. I will not allow these things. Please take your seat. Please take your seat. Please take your seat. Please take your seat. विधानसभा से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर की कार्रवाई आज 5वें दिन भी जारी है। लगातार हंगामा कहीं ना कहीं 370 को लेकर हो रहा है, क्योंकि कल यहां पर रेजोल्यूशन लाया गया। रेजोल्यूशन पास होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो बागी नजर आए और मार्शल्स को विधानसभा सत्र के अंदर घुसकर कुछ विधायकों को बाहर निकालना पड़ा। सीधी तस्वीरें आपको JK 24/7 न्यूज के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर 5 दिन का ये विधानसभा सत्र था, लेकिन आज इसका आखिरी दिन, और आखिरी दिन भी कहीं ना कहीं हंगामा लगातार देखने को मिल रहा है। ये सभी तस्वीरें आपको लाइव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 28 विधायक और भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दलों के विधायक हैं वो कहीं ना कहीं नारेबाजी इस सत्र में करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर 5 दिन का ये सत्र रहने वाला था। उम्मीदें थी, क्योंकि कई सालों बाद जम्मू कश्मीर को चुनी हुई सरकार मिली है। उम्मीद ये जताई जा रही थी, उम्मीद ये थी कि लगातार कहीं ना कहीं लोगों के हित में बात होगी, लोगों के मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो तस्वीर है वो विपरीत नजर आई और विधानसभा में लगातार कार्रवाई के दौरान बागी विधानसभा में जो विधायक हैं वो देखने को मिले। और अभी सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा की तस्वीर आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं और 370 के मुद्दे को लेकर ये हंगामा आज 5वें दिन भी जारी है। पहले दिन यहाँ पर हंगामा देखने को मिला जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एक विधायक जो है वो यहाँ पर एक रेजोल्यूशन स्टेटहुड और 370 को लेकर लाते हैं। बागी विधायक जो हैं वो यहाँ पर नजर आए। दूसरे दिन ओबिचुरी हुई, जो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में जिन्होंने बड़ा योगदान दिया है, जिसमें प्रोफेसर भीम सिंह है, TS वजीर है, देवेंद्र सिंह राणा है जो कि नगरोटा विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी थे, उनकी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई। ओबिचुरी यहाँ पर देखने को मिली। तीसरे दिन भी लगातार हंगामा देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने 370 का जो रेजोल्यूशन यहाँ पर लाया है उसके अगेंस्ट अपनी आवाज उठाई। और चौथे दिन यानी कि बीते कल हमने तस्वीरें आप तक साझा की थी, किस तरीके से विक्रम रंधावा हो या फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा हो, शगुन परिहार हो, किश्तवाड़ सीट से जो विधायक है, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं कहीं ना कहीं उन्होंने रोष प्रकट किया। और सिर्फ सेशन के अंदर ही नहीं, सिर्फ विधानसभा सत्र के अंदर ही नहीं, जम्मू कश्मीर की सड़कों पर भी इसका असर देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए या फिर अन्य जितने भी पाकिस्तान वेस्ट रिफ्यूजियों की बात की जाए तो लगातार उनके द्वारा भी जो विरोध प्रदर्शन है वो देखने को मिला। और आज की सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारी हंगामे के बीच में नारेबाजी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो लगाते नजर आ रहे हैं। आज आखिरी दिन है, अनुमान ये था कि 5 दिन का सत्र रहने वाला है, लोगों के हित में बात होगी, लोगों के मुद्दे, क्योंकि काफी प्रज्वलित मुद्दे जम्मू कश्मीर के हैं, चाहे आतंकवाद हो या फिर जो छोटे मुद्दे हैं लोगों के जो कि अब बड़े बनते नजर आ रहे हैं। भारी हंगामा आप साफ तौर से देख सकते हैं, 370 के मुद्दे पर सदन में यह हंगामा नजर आ रहा है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा सत्र जो है वो लगातार जारी है और आज सत्र का आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन में भी हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है। हाथापाई की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, पहले दिन भी हाथापाई हुई, चौथे दिन यानी कि बीते कल भी हाथापाई हुई और आज भी
हाथापाई जो है वो देखने को मिल रही है। सदन में जमकर हाथापाई हो रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा से लाइव तस्वीरें आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल हैं, दूसरी तरफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है और 51 कैंडिडेट्स के साथ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार बनाई है, एक तरफ वो है। तस्वीरें आपके सामने है। इंजीनियर राशिद के भाई ये वी डिमांड 370 आर्टिकल बैक इन जम्मू कश्मीर का पोस्टर लेकर यहाँ पर खड़े हैं। इस पोस्टर के बाद जो हंगामा देखने को मिला उसकी तस्वीरें आपके सामने है। स्पीकर पद पर तैनात जो अब्दुल रहीम राठौर है उनकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं, लेकिन आखिरी दिन के दौरान भी कहीं ना कहीं हंगामा हुआ है। दो तस्वीरें, एक तस्वीर जहाँ पर आज की तस्वीर है, लाइव तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं, और दूसरी तस्वीर अपनी टीवी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये बीते कल की तस्वीरें हैं जहाँ पर विक्रम रंधावा को जो मार्शल्स हैं वो उठाकर बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बागी विधायकों को यहाँ पर रहने की अनुमति नहीं है। इसलिए कल ये जमकर हंगामा भी हुआ है। और आज की तस्वीरें भी आपके सामने है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं और उनके सहयोगी दल के जो विधायक हैं वो भागी हो चुके हैं। 28 विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के इस समय विधानसभा सत्र के अंदर बैठे हैं, क्योंकि 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में यहाँ पर आए। और दूसरी तस्वीर देखिएगा आपके सामने है, किस तरीके से विधायक जो है वो छोटे बच्चों की तरह लड़ते नजर आ रहे हैं और मार्शल जिनको बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हाथापाई के दौरान जो है कहीं ना कहीं किसी को चोट ना लग जाए, इसी तमाम चीजों को लेकर मार्शल यहाँ पर पहुंचे और मार्शल द्वारा पहले चेतावनी दी गई। चेतावनी के बावजूद भी जब ये बागी विधायक जो है उनके द्वारा नहीं समझा गया, नहीं समझ पाए वो, उसके बाद इनको बाहर फेंकने की कोशिश की गई। पहली तस्वीर में देखिएगा युद्धवीर सेठी आप देख सकते हैं जो कि जम्मू ईस्ट से विधायक चुने गए हैं। अरविंद गुप्ता जो कि जम्मू वेस्ट के विधायक हैं, उनके द्वारा भी लगातार कहीं ना कहीं कार्रवाई में जो है वो सम्मिलित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं बागी तरीके से विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। नारेबाजी भी आप साफ तौर से सुन सकते हैं। सबसे पहली चीज ये की जाती है कि इस कानून का कोई इखलाकी जवाब की नहीं है। जब भी आइन में कोई तरमीम की जाती है तो सबसे पहले देखा जाता है कि इस आइन की तरमीम का कोई इखलाकी जवाब की नहीं है। जब किसी चीज का इखलाकी जवाब नहीं होता उसका सियासी जवाब भी नहीं होता, और जब तक किसी चीज का इखलाकी जवाब कायम रहता है उसका सियासी जवाब और उसका आईनी जवाब कायम रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पिटीशन पर जो फैसला लिया है उसका आईनी जवाब या कानूनी जवाब उन्होंने जो भी दिया हो उस पर मैं बात करूंगा, लेकिन पहली बात यह है कि जब हमारा इल्हाक हिंदुस्तान के साथ हुआ उसकी बुनियाद इखलाकियात पर थी, न कानून पर थी न सियासत पर थी। हमारे साथ जो मुआहदे हुए थे उनकी एक इखलाकी जवाबियत थी और हमारे साथ मुआहदे खत्म करने के लिए जो शराइत थे या उसको जारी रखने के लिए जो शराइत थी उसकी सबसे बड़ी शर्त यह थी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये फैसला करेगी कि हमारे हिंदुस्तान के साथ क्या रिश्ते होंगे, और इसी वजह से 370 को हिंदुस्तान के आईन में रखा गया। इसी वजह से हिंदुस्तान की उस वक्त की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक जवाबियत फराहम की कि आगे चल के आप जो फैसला करेंगे उसी की बुनियाद पर आपका और हमारा उसको कोई सियासी जवाब मिलेगा। ऑनरेबल स्पीकर साहब, एक अहम नुकता इसको मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं, इसको मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं, आपकी नोटिस में लाता हूं कि मेहरबानी करके इस पर गौर करें। आर्टिकल 376 जो हिंदुस्तान के आईन का आर्टिकल है उसमें एक तरमीम की गई और वो तरमीम ये थी कि जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अब असेंबली समझा जाएगा। यह बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है ऑनरेबल स्पीकर साहब। मुल्क के पार्लियामेंट ने आर्टिकल 370 को आर्टिकल 367 में एक अमेंडमेंट लाई है जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रिप्लेस किया गया जम्मू कश्मीर असेंबली से। कल जो हमने करारदाद जहां पास की है उसका जवाब वही अमेंडमेंट फराहम करती है। आज जो ये असेंबली इस वक्त जहां बाकी है इसको आर्टिकल 367 के उस अमेंडमेंट का जवाब है कि आज जो हम फैसला करते हैं, जिस तरह ऑनरेबल
वही बड़ा साहब कल कह रहे थे कि ये फाइंडिंग नहीं है, जबरदस्त खतरनाक गेम खेल रहे हैं वो, उनको